अजमेर शरीफ दरगाह पे शिव मंदिर है, ये जो दावा हमारे हिंदू पक्ष ने रखा था, उस एप्लीकेशन को अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यह सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। संभल की जामा मस्जिद के बाद अजमेर दरगाह को लेकर यह दावा किया गया था। अजमेर की दरगाह दरअसल मंदिर है कहकर आज 30 नवंबर 2024 है। बदायूं की जामा मस्जिद जो कि 800 साल पुरानी मस्जिद है, 814 साल करीब हो चुके हैं यह मस्जिद बनकर। इस मस्जिद को लेकर भी दावा कर दिया गया है। इस मस्जिद को लेकर कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई उसमें लिखा गया कि ये नीलकंठ महादेव मंदिर है कहकर इस तरह का दावा किया गया। कोर्ट में सुनवाई हुई और अभी 3 दिसंबर की डेट दी गई है। और जहां तक अजमेर दरगाह की बात है, अजमेर दरगाह को लेकर खादिम हजरात ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। 1910 की जो बुक जिसको बुनियाद बनाकर अजमेर दरगाह को मंदिर बनाने की बात की जा रही है, उसको लेकर भी खादिमों ने जवाब दिया। क्या कहा खादिम हजरात ने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले नीतीश राणे जो कि महाराष्ट्र के, इनका भी एक बयान सामने आ चुका है। काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बातें इन्होंने कर दी है। अजमेर दरगाह को लेकर क्या कहना है इनका, यहाँ पर आपको सुनाते हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हर एक जमीन पे अधिकार सिर्फ हमारे हिंदू समाज का है। अजमेर शरीफ दरगाह पे शिव मंदिर है, ये जो दावा हमारे हिंदू पक्ष ने रखा था, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकारा है। इसका मैं स्वागत करता हूं। जो हमारे हिंदू समाज का था वह हमारे हिंदू समाज का होके ही रहेगा, इतना विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। जय श्री राम। रजा एकेडमी और अजमेर दरगाह के खादिम काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। क्या कहना है इनका, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला दिया हरबिलास शारदा की किताब का, इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है। 1915 का है। जिस किताब की बात कर रहा है वो 1910 की है। उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ तकरीबन कोई 8 मुतवल्ली रहे। 1947 के पहले ये तौलियत थी। जो आज नाजिम का रोल है वो मुतवल्ली किया करते थे, और उसमें 8 हिंदूज रहे। किसी ने कभी ये नहीं कहा। और 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही। बड़े सख्त मिजाज थे मराठे, किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कटेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजुरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगलों के जमाने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 एडी में आए थे। वो मिसकोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहीं मज़ार है जहां आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहां झरने होते, पहाड़ होते, तो वो झाला है, झरना नहीं पहाड़ है। वो जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआ होता है, तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं। जितने भी सूफी, तमाम दरगाहें उठा के देख लें आप। हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है। साबिरबाग की दरगाह ले ले, करियर रुड़की में गंगा बह रही है वहां से। तो आप ये कहना कि वो झंडा है तो मंदिर होगा। होली मक्का में जमजम है, पानी है जो जमीन से फूटता है पानी। तो पानी से धर्म का, मजहब का ताल्लुक रहा है। ये सब झूठी बात है। और दूसरी बात ये, इतने राजा रहे, महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को एसपी साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई। 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में। आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए, क्या नाम था, चंद्रचूड़, उन्होंने ये गलती की कि मथुरा और काशी वाले मामले को, उसको ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब आए दिन की ये चीजें होंगी। सब में बड़ी बात यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम चैप्टर पढ़ते हैं स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक्स में होता है। कम्युनल हार्मनी का, प्लूरलिज्म का प्रतीक है, जिसकी की कॉन्स्टिट्यूशन
कसम खाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हो तो आप सूफियों की दरगाह पे देखते हो। हमारी दो देगों में जो अकबर आजम और जहांगीर की देगे वहां मीठा ज्यादा बढ़ता है, प्याज लहसन भी यूज नहीं होते हैं। और इन्होंने जो है गवर्नमेंट पार्टीज को वो दिए नोटिफिकेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जबकि ASI का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में आती है और तीनों विंग जो है गवर्नमेंट के हैं। और दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 इनेक्ट हुआ 1950 में। 1949 में जस्टिस गुलाम हसन जो सिटिंग जज थे उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उस इंक्वायरी के आधार पर ये आया। 2002 में JPC फॉर औकाफ बना जिसमें संघप्रिय गौतम चेयरमैन थे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, जिसको कि मैं अटेंड करके आया था। उस वक्त भी मैं अंजुमन का सेक्रेटरी था, कि मेरे साहब प्रेसिडेंट थे, कलीमुद्दीन साहब भी वाइस प्रेसिडेंट थे, आजम मोहित साहब हमारे ये नायब सदर रहे अंजुमन के। उस वक्त भी हम बहस करके आए थे। JPC की फाइंडिंग्स में कहीं नहीं है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। एक आदमी कहीं से उठ के आता है, पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। जैसा कि संभल में हुआ, 1:30 बजे कोई एप्लीकेशन देता है, 3:30 बजे एप्लीकेशन मंजूर, कमीशन अपॉइंट, शाम को कमिश्नर आ जाता है, सर्वे करता है, पीसफुली सब कुछ हो जाता है। 3 दिन बाद वो आते हैं और फिर वो नारे लगाते हुए आते हैं। इस तरह के मामला होते हैं, गोलियां चलती हैं। भाई हम नहीं चाहते कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और एक बात और, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है इस्लाम का बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा मरकज है। और देखिए इन्होंने नोटिस दिए, सब में पहले स्टेक होल्डर्स दरगाह के हेडरी खादिम थे जो कि गद्दी नशीन है वाकई में, लेकिन ये हमारी ह्यूमिलिटी है, इनकी सारी है। हम अपने आप को खादिम कहते हैं, हर के खिदमत करके हूं मखदूम शुद, जारूक कश कहते हैं, खाक नशीन कहते हैं। आस्ताने अक़दस को हम खोलते बंद करते हैं, चाबियां सदियों से हमारे पास है। जायरीन को सिर्फ हम ज़ियारत कर आते, जो श्रद्धालु आते उनको दर्शन हम कराते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बादशाह हो। मुगल बादशाहों ने हमें फरामीन दिए, जागीर दी, दुआ हम करते। 365 डेज 24/7 साल के 65 दिन 24 घंटे रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं। ये आध्यात्मिक जगह है, ये मजहबी जगह है। तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार नहीं है कि कोई भी आया और दे दिया। ये मजहबी जगह है भाई, यहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के हो। और बिलखुसूस ये एक इस्लामिक मरकज है। अब इस तरह की चीजें तो मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा। कभी आप बुलडोज करते हो घर, कभी आप मॉब लिंचिंग करते हो, कभी आप कहते हो उनके कपड़ों से पहचानो, कभी कहते हो बटोगे तो कटेगे। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये बातें जेब लेती है? प्राइम मिनिस्टर हम सब के 140 करोड़ जनता के, हम भी 30 करोड़ है भाई। ये कब तक सब बातें होगी? कभी मॉब लिंचिंग कर देते हो, कभी CAA लेकर आ जाते हो, नागरिकता छीनने की बात करते हो, कभी वक्त ले जाते हो, वक्त हमारी जागीरें छीनने की बात करते हो। ये कौन सी बातें? और हमने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया। हमारी जमीनों पे 250 के करीब गवर्नमेंट इदारे तो दिल्ली में वक्त की जमीनों पे है। और जहां तक बदायूं की जामा मस्जिद की बात है, इस मस्जिद को लेकर 3 तारीख को बताया जाएगा कि ये जो केस है इसको कोर्ट एंटरटेन करेगा या नहीं। आप लोग क्या राय इससे मुताल्लिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।